दोस्तों दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल बुक 48 लॉज ऑफ पावर जिसे 1998 में रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी थी। यह बुक बहुत सारी जगह पर बैन है। दोस्तों ये बुक अपने दौर की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक में से एक है। दोस्तों एक बात और बता दूं कि दो लोग जो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम इस बुक को पढ़ो या इस बुक के बारे में जानो। एक वो लोग जो इस दुनिया पर राज करते हैं और दूसरा तुम्हारा माइंड जो तुम्हें प्रेशर दे रहा होगा कि इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दे, इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। पर सवाल ये आता है इस बुक में ऐसा खास क्या है जो मैं इसका एक भी पार्ट स्किप ना करूँ। तो इस बुक की सबसे खास बात है अगर तुम इसको अच्छे से समझ जाओगे, अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम अपने फील्ड के बादशाह बन जाओगे। तो लेट्स डिकोड द 48 लॉस ऑफ पावर। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। इस लॉ को समझने से पहले तुम्हें एक स्टोरी को समझना होगा। जॉन एंड टॉम दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं और दोनों अपने क्लास का टॉपर रहता है। किसी एग्जाम में जॉन टॉप करता है तो किसी एग्जाम में टॉम टॉप करता है। एक दिन टीचर पढ़ाने आते हैं, तभी पढ़ाते टाइम उससे एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। तभी जॉन उठता है और कहता है सर आपने गलत पढ़ा दिया, ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होता है, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। फिर पूरे क्लास के बच्चे हंसने लगते हैं और टीचर को गुस्सा उठ जाता है और वो क्लास छोड़कर चले जाते हैं। फिर उस दिन के बाद से टीचर जॉन से नफरत करने लगते हैं और बेवजह उस पर चिल्लाने लगते हैं और उसकी कंप्लेन बार बार प्रिंसिपल को करते हैं। और प्रिंसिपल जब बार बार कंप्लेन आती है एक दिन उसे सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन फिर भी जॉन किसी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेता है और आगे चलकर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है। फिर उसकी जॉब एक कंपनी में लगती है और अच्छा काम करने की वजह से उसका प्रमोशन हो जाता है और वो मैनेजर की पोस्ट पर चला जाता है। लेकिन जब उसकी मीटिंग होती है एक दिन बॉस के साथ तो वो बॉस को ही गलत साबित करने लगता है, जिस वजह से बॉस भी गुस्सा जाते हैं और उसको कंपनी से निकाल देते हैं। इसी तरीके से जॉन कभी भी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ टॉम की। तो दोस्तों टॉम अपने क्लास का बहुत अच्छा बच्चा रहता है और वो उसी स्कूल से अच्छा पढ़ लिख कर एक इंसान बन जाता है और उसकी भी जॉब एक कंपनी में लग जाती है। लेकिन जब उसकी जॉब कंपनी में लगती है उसका भी प्रमोशन होता है, वो भी मैनेजर बनता है। लेकिन कभी भी वो अपने बॉस के सामने एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनता है और वो हमेशा बॉस के सामने स्मार्ट बनने का प्रयास नहीं करता है, जिस वजह से बॉस उससे बहुत खुश रहते हैं और उसका प्रमोशन करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके टॉम को एक्सपीरियंस हो जाता है और वो अपनी कंपनी खोल लेता है। फिर वो अपने बॉस का ही कॉम्पिटिटर बनने लगता है और बॉस के दिए गए दिमाग को यूज करके वो उस मार्केट को डोमिनेट करने लगता है। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं नेवर आउटशाइन योर मास्टर का मतलब क्या होता है। मास्टर आपका बॉस हो सकता है, टीचर हो सकता है या आपसे कोई बड़ा आदमी हो सकता है। जो भी इंसान आपके फील्ड में आपसे बड़ा हो या आपसे ज्यादा जानता हो उसे अपना मास्टर समझ लो और कभी भी उसके सामने स्मार्ट मत बनना। आपको पता है आप उससे ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा जानते हो, लेकिन फिर भी आपको उसके सामने डम की तरह रिएक्ट करना है। इससे होता कुछ भी नहीं है, आपके सामने वाले का ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। यही एक वे है जिसे आप सामने वाले से कुछ सीख पाएंगे। किसी के सामने डम दिखना आपकी वीकनेस नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने मास्टर के सामने ज्यादा स्मार्ट बनोगे तो उसे लगेगा कि ये मुझे रिप्लेस कर सकता है, जिस वजह से वो आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करेगा। तो मास्टर के सामने हमेशा डम बनकर रहे। जिस तरह से टॉम अपने मास्टर के सामने डम बनकर रहता था और उससे बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया और फिर वो उसका कॉम्पिटिटर बन गया और उसी के फील्ड में उसी को डोमिनेट करने लगा। तो आज का लॉ था नेवर आउटशाइन योर मास्टर। तो आई होप आज का लॉ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी के लिए धन्यवाद।